सद्गुरुदेव भगवान की जय। अर्जुन के मन का संशय उसे बार बार भ्रमित कर रहा है। अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो भगवान उसे युद्ध जैसे कार्य के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। भगवान उसके इस द्वंद्व को दूर करने के लिए कहते हैं, लोके स्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए पहले दो मार्ग बताए हैं। भगवान कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के साधक होते हैं और उनके लिए दो भिन्न भिन्न मार्ग उपयुक्त हैं। पहला ज्ञान योग, यह उन लोगों के लिए है जिनकी प्रवृत्ति चिंतनशील, वैराग्य युक्त और अंतर्मुखी होती है। ऐसे साधक संसार के बाहरी कार्यों से हटकर आत्मा, ब्रह्म और जीवन के परम सत्य का बौद्धिक एवं अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे विवेक, वैराग्य और ध्यान के माध्यम से अपने मन, इंद्रियों को नियंत्रित कर आत्मस्वरूप को पहचानते हैं। उनके लिए कर्म का त्याग मुख्य साधक बन जाता है, क्योंकि वे मानते हैं कि बाहरी क्रियाएं मन को विचलित करती हैं और ज्ञान प्राप्ति में बाधा बनती है। दूसरा मार्ग कर्मयोग, यह उन लोगों के लिए है जिनकी प्रवृत्ति सक्रिय, कर्तव्यनिष्ठ और समाज में रहते हुए कार्य करने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति संसार के कार्यों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर को अर्पित भाव से करते हैं। वे अपने कर्मों में फल की इच्छा नहीं रखते, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना ही धर्म मानते हैं। कर्मयोग का मूल सिद्धांत यह है कि कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत करो। इस प्रकार कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं बंधता है, क्योंकि उसकी भावना शुद्ध और निष्काम होती है। भगवान कहते हैं कि ये दोनों मार्ग एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति। अंतर केवल साधन और दृष्टिकोण का है। ज्ञान योग में व्यक्ति संसार से अलग होकर सत्य को समझने का प्रयास करता है, जबकि कर्म योग में व्यक्ति संसार के बीच रहकर उच्च सत्य को प्राप्त करता है। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्निसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्मों को आरंभ न करने से मनुष्य नैष्कर्म अर्थात मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं होता, एवं केवल बाहरी रूप से कर्मों का त्याग कर देने से भी आत्मिक पूर्णता या मोक्ष प्राप्त नहीं होती। भगवान कहते हैं, कर्म से भागना समाधान नहीं है और कर्म न करने से नैष्कर्म नहीं मिलता। मनुष्य जब तक शरीर में है तब तक वह किसी न किसी रूप से कर्म करता ही रहता है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो। इसलिए ये सोचना मैं कुछ नहीं करूँगा वास्तव में संभव ही नहीं है। मन में विचार आना, सांस लेना, चलना फिरना, ये सभी कर्म है। इसलिए सिर्फ बाहरी कर्मों को छोड़ देने से व्यक्ति बंधन मुक्त नहीं हो सकता। दूसरी बात, केवल बाहरी त्याग जैसे घर परिवार छोड़ देना,
समाज से अलग हो जाना या क्रियाओं को बंद कर देना, ऐसा करने पर भी यदि वासनाएं और आसक्ति बनी रहे तो वह सच्चा सन्यासी नहीं है, केवल दिखावा है। वह व्यक्ति आत्मिक उन्नति नहीं कर पाता। अतः मनुष्य को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि कर्म के प्रति अपनी आसक्ति और स्वार्थ को छोड़ना चाहिए। जब भीतर से त्याग होता है तभी सच्चा संन्यास और मुक्ति संभव है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।